चलो जाओ बाबू, आप लोग के लिए 10वीं क्लास के लिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो यह प्रमेय ज्यामिति के अंतर्गत आता है और त्रिभुज चैप्टर से आप लोग को ये संबंधित है। जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 5 अंक तक से यह प्रश्न पूछेगा। 5 अंक का आपका यह जब भी आएगा तो 5 अंक में आएगा। इसलिए इस प्रमेय को आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसके बाद तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, ये भी बात समझ लो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं बता रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय की खोज के जो है पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने किया था। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने पाइथागोरस प्रमेय का खोज क्यों किया? क्योंकि जब त्रिकोणमिति की खोज हो रही थी उसी समय इसका उपयोग किया गया था पाइथागोरस का। और उसका उपयोग करने वाले कोई दूसरा मैंने गणितज्ञ नहीं थे, वह पाइथागोरस थे। उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक समीक्षा प्रस्तुत किया, जो कि उन्होंने यह बताया था प्रमेय में अपना। क्या वह प्रमेय में बताए थे तो थोड़ा ध्यान देंगे बाबू। किसे समकोण त्रिभुज के कर्णपद का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे ही पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है। तो पाइथागोरस ने यही बात को बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उससे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। तो चलिए हम लोग ये प्रमेय जान चुके हैं। इसके बाद इसका कहने का मतलब कि आखिर कर्ण शेष दो भुजाएं, कहने का मतलब हमें अब इसमें चित्र का देखेंगे, है ना। बी में हम लोग का होगा चित्र। तो चित्र क्या है भाई, यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते होंगे कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें हम एक कोण 90 डिग्री वाला को बनाएंगे। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो आपको 90 डिग्री का एंगल है। तो ये समकोण त्रिभुज है। इसका नामकरण हम कर देते हैं ABC। बात है चित्र। तो चित्र यहाँ पर आपको कह रहा है प्रमेय में कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। समबाहु विसमबाहु तो बनेगा नहीं। अब इसके बाद बी में हम लोग को चित्र हो गया। सी में इस थ्योरम को सिद्ध करने के आपको रचना करना पड़ेगा बाबू। तो रचना क्या है भाई? तो रचना आपको यहीं से आपको क्या करना होगा कि एक आपको लंब डालना होगा। इसका नाम दे देना होगा बाबू डी। ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि हमारा बीडी जो लंब है वह किस भुजा पर डाला है बाबू? AC पर। किस पर डाला है ये? AC पर। AC पर लंब हमने डाला है ना। ये हमारा रचना हुआ। डी में होगा हम लोग को आखिर सिद्ध क्या करना है। डी बोर्ड एग्जाम में आपको कह रहे हैं कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो पॉइंट बना बना कर आप सॉल्व करें। तो सिद्ध आखिर आपको करना क्या है भाई? तो सिद्ध क्या करना है, देखो क्या करें, कर्ण पर का वर्ग
तो कर्ण पद का वर्ग हो गया बाबू, कर्ण का वर्ग हो गया, कर्ण पद का वर्ग हो गया। अन्य दो भुजा लंब और आधार होगा, अन्य दो भुजा हमारा लंब और आधार होगा। तो अन्य दो भुजा लंब और क्या होगा हमारा आधार। उन दोनों के वर्ग का योग, उन दोनों के वर्ग का क्या होगा बाबू योग। उन दोनों के वर्ग का योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने क्या था अपने प्रमेय में बताया था। यदि इसी को हम यानी कहने का मन हुआ कि कर्ण इसमें क्या है एसी है। कर्ण आपको क्या है बाबू एसी। लंब क्या है एबी। लंब क्या है हमारा एबी। आधार क्या है बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर। यही हम लोग को बाबू थ्योरम को क्या करना है बाबू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है। अब हम चलेंगे ई में लिखेंगे प्रमाण। ये जब भी आप लोग क्वेश्चन को तो पॉइंट बाय पॉइंट आप बनाइए। जब तक आप पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बनेगा तब तक आपको सॉल्व जो है अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो चलिए भाई रचना हम लोग कर दिए, सिद्ध करना है वो भी लिख चुके। अब इसमें आपको सिद्ध क्या जो करना है सो आप लोग के सापेक्ष आ चुका। अब इसमें आप बनाइएगा कैसे। तो इसमें देखिए टोटल आपको 3 त्रिभुज है, एक छोटा दो छोटा त्रिभुज है, दो छोटा त्रिभुज है। जब रचना हो यहाँ एक 12 त्रिभुज है। तो कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है 3। छोटा त्रिभुज को 12 त्रिभुज से कंपेरिजन करते हुए बनाना है, समझे ना। ये मेथड, ये आप कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो छोटा त्रिभुज पहले का क्या है हमारा त्रिभुज बोलिए ए डी है ना जी। और 12 त्रिभुज क्या है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी। आप देखेंगे भाई हम इसमें देखेंगे RHS। आप लोग का एक समरूपता के प्रमेय में आपको होता है RHS, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपको समकोण है। दोनों त्रिभुज क्या है भाई समकोण। तो समकोण है तो समरूप होगा ही। तो पहले हम लोग समरूप दिखा दे क्या। तो इसमें पहले बात की राइट एंगल। राइट एंगल माने 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो इसमें कोण बी है बाबू, यानी ए बी सी। अब इधर से देखेंगे बाबू ए डी बी। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है बाबू छोटे त्रिभुज में। छोटे त्रिभुज में देखो ए डी बी समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। दोनों का कोण कितनी डिग्री है 90 डिग्री। दोनों कोण बराबर हो गए बुआ। अब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब ये कर्ण क्या है इसका, बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या है बोलिए बोलिए एसी है। और छोटा त्रिभुज का कर्ण क्या होगा हमारा ए बी। समकोण के सामने वाले भुजा क्या कहलाते हैं कर्ण कहलाते हैं। अब एक ऐसा भुजा का इसमें आप लोग बताएं जो कि दोनों में इक्वल हो, दोनों में बराबर हो। ताकि वो कौन भुजा है जो दोनों में बराबर है ए बी। ए बी जो है दोनों में है जी। तो यहाँ पर आप लोग को एक आपको हाइपोटेनस ये आपको कर्ण हो गया, एक आपको भुजा हो गया। तो आपका प्रमेय हो गया बाबू RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड हो गया कि नहीं। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो बाबू आप लोग देखिए इसमें त्रिभुज को लेकर चलिए लंब बटा लंब और आधार बटा या लंब बटा कर्ण और आधार लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। तो चला जाए हम लोग देखेंगे
दोनों त्रिभुज समरूप हमारा है, तो इसमें क्योंकि समरूप हो जाता है तो भुजाएं समानुपाती होती है, ये मालूम होगा। जब आपका दोनों त्रिभुज आपका जब माने समरूप हो जाएगा तो उसकी भुजाएं क्या होती है? भुजाएं समानुपाती होती है। ये आप लोग समरूपता में बताया गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी का ध्यान देंगे बाबू, लंब त्रिभुज ए बी सी का लंब बाटा, ध्यान देंगे बाबू, त्रिभुज ए बी सी का लंब बाटा। अब इसमें देखो क्योंकि दोनों समरूप है तो लंब लंब से समानुपाती होगा बाबू। लंब किससे होगा? तो बताओ लंब क्या होगा यहाँ पर? लंब क्या होगा? अब त्रिभुज एबीसी का होगा तब कौन होगा? एडीबी। तो त्रिभुज एडीबी का लंब। अब लंब के बाद कर्ण, कर्ण कर्ण से होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का कर्ण और त्रिभुज ए डी बी का गौर से देखिएगा। तो ए बी सी का लंब हमारा क्या होगा? बोलिए। ए बी सी का लंब हमारा क्या होगा? ए बी होगा बाटा ए डी बी का लंब क्या होगा हमारा? ए डी क्या होगा बाबू? क्या होगा? होगा कि नहीं जी? है ना, लंब होगा हमारा। तो अब लंब ये हो गया। अब देखो त्रिभुज ए बी सी का कर्ण, ए बी सी का कर्ण बताना है, ए सी होगा। 12 त्रिभुज ए बी सी का कर्ण तो ए सी होगा ना जी। समकोण के सामने वाला भुजा ए सी होगा। और बोलिए ए डी बी का कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने भुजा तो क्या होगा बाबू? अब हम तीछा तीछी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ए बी में ए बी से गुना करोगे तो और क्या होगा? ए डी गुने समीकरण क्लियर। पुनः पुनः अब हम लोग दूसरे त्रिभुज को लेकर चलेंगे, दूसरे छोटे त्रिभुज को। तो दूसरा छोटा त्रिभुज क्या है बोलो? पहले तो हमारा ए बी सी है ही, और छोटा त्रिभुज क्या है? बी डी सी। तो दोनों को पहले समरूप दिखा दिया जाए। दोनों को क्या दिखा दिया जाए? समरूप। तो बोलिए समरूप दिखाइएगा तो बोलिए तो उसमें 90 डिग्री का कोण यानी कि कोण ए बी सी जैसे आपको इसमें चले उसी पास इसमें भी। तो ए बी सी 90 डिग्री का कोण है और बी डी 90 डिग्री के कोण से बराबर होगा। राइट एंगल हो गया। आप देखिए अब दोनों त्रिभुज में एक ऐसा मैंने बताना है कि जिसमें दोनों त्रिभुज में वो भुजा सम्मिलित हो। अब ये हाइपोटेनस यानी कि लंब हो गया। कर्ण देखो, कर्ण कर्ण कौन होगा? एबीसी में बीसी होगा। एबीसी में कर्ण पूछा हूँ, बोलिए। और कर्ण कौन होगा? छोटा त्रिभुज बीडीसी में कर्ण कौन होगा? ए भी होगा। यहाँ भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। तो बीडीसी में कर्ण क्या होगा? बीसी होगा। ये कर्ण उससे बराबर हो गया बाबू, समरूप है। तो आप चलिए दोनों त्रिभुज में कौन भुजा सम्मिलित है? दोनों में बीसी है। अब यहाँ पर आपको कौन सा सूत्र हुआ बाबू? RHS से। दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए
त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC में, है ना? दोनों त्रिभुज तो समरूप हो गया। फिर अब तो यहाँ पर तो आपका प्रमाण मिल गया। अब जब समरूप हो गया तो ठीक उसी तरह से आप चलिए बोलिए, लंब लेकर चले, आपकी आधार लेकर चलेंगे। लंब लेकर चले तो आपके क्या लेकर चलेंगे? त्रिभुज ABC का आधार। यही से हम आपको लेकर नीचे नहीं दिखाई देगा। त्रिभुज ABC का आधार अबाटा इधर नहीं लौक रहा, उधर लौक रहा था। तो त्रिभुज यही से हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ABC का आधार अबाटा त्रिभुज BDC का आधार और कर्ण होगा तो हमारा क्या होगा? वो कर्ण भी बराबर होगा। अब देखिए ABC का आधार हमारा क्या है? बोलिए क्या है हमारा? और BDC का आधार क्या होगा? BC। फिर कर्ण क्या होगा आपका? AC। आधार क्या होगा? क्या होगा? पीछा पीछे हम गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो BC का स्क्वायर होगा। और क्या होगा? AC गुने BC। अब देखिए यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण A का जोड़ 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाए। एक वाला क्या है हमारा? LHS को LHS जोड़ो RHS की ओर। AD गुने क्या होगा? AC। AC गुने होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट आ गए। देखिए यहाँ से केवल कैलकुलेशन देखिए। अब AC दोनों पद में है। दोनों पद में क्या है? AC। और क्या है? AD। और क्या है? BC। है ना जी? दोनों पद में है कि नहीं है? आपको आ गया बाबू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC जैसे के दो AB AD और DC दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या करोगी? तो क्या मिलेगा हमारा? AC। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? AC। तो हमारा मिल गया AB स्क्वायर प्लस कौन सी? BC स्क्वायर। यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा हुआ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हम लोग को क्या करना था बाबू? तो मैं आप लोग को बताया बाबू कि जो भी इस प्रकार से आपका प्रश्न अगर आ जा रहा है तो आसानी से उसको क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी अगर इस प्रकार से आप लोग को अब जब भी पूछेगा तो आपको 5 अंक में पूछेगा बाबू। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग आराम से गौर से समझिएगा। समझकर उसके बाद इसको बनाइएगा। इसका अगर कोई आप लोग समस्या हो तो हमसे बोलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। करो।